कराची की सियासी और कारोबारी शख्सियत आसिफ बाशानी कैसे शब-ओ-रोज गुजारते हैं। बाशानी बांग्लादेश का ब्रांड है। ये बाशानी चमचम, यही तो बाशानी चमचम। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कैटल फॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम। अबशाद कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? बेहतरीन बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मंशा भाई, माशाल्लाह खूबसूरत ड्रेस और कुर्ता और वेस्टकोट। बस ये कल्चर हमारा ड्रेसिंग है, कल्चरल ड्रेसिंग है, कुर्ता पजामा। तो आज फिर हम आपका लाइफस्टाइल दिखाने आए हैं। तो आप हमें कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? औरंगी टाउन में क्या क्या दिखाएंगे? भाई औरंगी टाउन बेसिकली मेरा घर है, पूरी कम्युनिटी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 प्लीज। जब मैं नया नया कराची आया तो मैंने जिस स्वीट शॉप का सबसे पहले नाम सुना और मालूम हुआ कि ये कराची की पुरानी तरीन स्वीट शॉप है, बाशानी चमचम है, वो मुतारफ ही आपने करवाया था। बाशानी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा, और फिर बाशानी स्वीट्स का आगाज किसने किया था, किस साल किया, और फिर आप सियासत में कैसे आए? बेसिकली बाशानी जो ब्रांड है वो हमारा जो है ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब के बांग्लादेश है जी, तो ये वहाँ का ब्रांड है और ये हमारे दादा ने इंट्रोड्यूस वहाँ किया था। ये 1960s में शायद हमारे दादा ने उसका आगाज़ किया था एक रेस्टोरेंट की शक्ल में। जब हम माइग्रेट करके पाकिस्तान आए तो फिर हमने अपनी बिजनेस का दोबारा से आगाज़ औरंगी टाउन से किया। ये जो बाशानी फैमिली है, ये क्या आपकी कोई बिहारी फैमिली है? बेसिकली ये एक बाशानी फैमिली नेम है हमारा जी, जात या बरादरी नहीं है। बरादरी हमारी कम्युनिटी जो है वो बिहारी है। तो फिर आप सियासत की तरफ कैसे आए, कब आए? एक्चुअली जो मेरा जो शख्सियत और मेरी जो तालीम मीन्स के आई डिड MBA इन मार्केटिंग और बिजनेस में ही मैं शुरू से एंगेज था। हमारी कम्युनिटी का जो इशू, कोर इशू और बहुत कर्ब वाला इशू था, वो था शनाख्ती कार्ड का इशू। शनाख्ती कार्ड? यस। और फिर दूसरा जो एक रीज़न था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है औरंगी टाउन, तो वहाँ का जो सियासी कल्चर है वो इंतहाई वर्स और एक होता है ना मीन्स रवायती तरीके से चलता हुआ, मीन्स के पूरे पाकिस्तान में करप्शन है और एक हैरेसमेंट है, क्राइम है, समझ गए, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। सियासी बैकग्राउंड शुरू ही से रहा है। तो असलम आजाद बाशानी, इफ यू नेम आपने सुना ही होगा असलम बाशानी का। फिर वो जब ये हालात जब मैं देखता रहा तो फिर वो अल्लाह पाक ने एक मौका बनाया मेरे लिए भी, अपॉर्चुनिटी। 2018 में प्रपोजल आ गया तहरीक इंसाफ से ज्वाइनिंग का। फिर मेरी शमूलियत हुई बनी गाला में, समझ गए, फिर वो टिकट्स भी मिले। यहाँ पे हमें आपकी तस्वीर सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नजर आ रही है, तो खान साहब के साथ कोई लगाओ, मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, और लगाव की वजह? खान का नजरिया एटलीस्ट ये था कि जो मेरे नजरिए को एक तरीके से इंस्पायर कर रहा होता था, उनके नजरिया का मैच होने ही एक PTI में शामिल होने की वजह बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सिंध का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ तहरीक इंसाफ से। खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। खाना लग चुका है, तो आसिफ भाई किस वक्त उठते हैं आप सुबह? खाने में क्या पसंद है? देसी, वलायती, बंगाली, बिहारी, पाकिस्तानी? नहीं, एक्चुअली उठने का जो हालात है मेरे, वो तो अमूमन मैं थोड़ा सा लेट ही उठ रहा होता हूँ। सादा खाना अमूमन मैं खा रहा होता हूँ। दिन के वक्त चावल का इस्तेमाल होता है, चावल, दाल और लाइक कोई वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, फिश या मीट। थोड़ा सा स्पेशल आपके लिए हमने बिरयानी वगैरह भी बनवाया है कि भाई हमारे मंशा भाई आ रहे हैं तो। और आसिफ भाई के साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितने बच्चे हैं आपके आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं जी, 2 बेटा है, 2 बेटियां हैं। माशा। तो शादी लव मैरिज थी या अरेंज? शादी सर अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी? अरेंज। अच्छा, माशाल्लाह। तो किस सन में हुई थी शादी? 2008 में हुई है मेरी शादी। बड़े साहबजादे हैं? हाँ, ये बड़े साहबजादे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाद हुसैन। क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 9 में हूँ। हाँ, और हिफ्ज़ किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बाबा आपके पॉलिटिक्स में गए तो आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं? बहुत सपोर्ट करता हूँ बाबा को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इबाद है। इबाद। तो इबाद आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बाबा बोलेंगे। जो बाबा बोलेंगे। क्या बाबा मुझे बोले? तो कुछ पता नहीं है। माशाल्लाह घर आपने बड़ा खूबसूरत बनाया है। बस भाई अल्लाह का करम है कि उसने ये बरकत खाना आता है। तो ये आपने खुद ही सारा इसे रेनोवेट किया है? ये बिल्कुल खुद ही मैंने डिजाइन किया। मंशा भाई आप बैठे, अब औरंगी टाउन की तरफ निकलते हैं हम। जी जी। मंशा भाई ये बनारस टाउन है और ये देखें ये हब है बनारसी कपड़ों का पूरे पाकिस्तान का। तो प्रोडक्शन सारी मैन्युफैक्चरिंग इधर ही होती है? पूरा जो है मैन्युफैक्चरिंग, और ये स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो है ना बेहतरीन एग्जाम्पल है पूरे पाकिस्तान का, बनारस टाउन। तो यहाँ पे जो आप बता रहे थे कि बनारसी कपड़ा तैयार होता है जी। ये मार्केट कब से है, कितने अरसे से है? ये सर ये तो मेरे ख्याल में ये मोर देन 50 इयर्स से भी ज्यादा, जब से ये माइग्रेट होकर आए हैं यहाँ पर। जी जी। बनारसी जो कम्युनिटीज हैं। हाँ। तो अच्छा, इसी तरह यहाँ पर जो है वो जैसे पीछे फैक्ट्री यूनिट होता है तो आगे लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं कौन सी परचेजिंग करनी है, या फिर कोई भी रिटेल के तौर पर भी आ सकता है? रिटेल, ये आई थिंक ये रिटेल शॉप है ना मंशा भाई। ये अब मैं आ गया हूँ अपने दरगाह शरीफ में। ये हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मोहम्मद मोहिउद्दीन मस्तान शाह बाबा जी का मज़ार है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा? खैरियत से? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? इनके जो गद्दी नशीन थे हमारे ताया मोहम्मद मंसूर अली शाह बाशानी जी। तो उनके भी तो ये रोज़े जो पे चलता रोज़ा मुबारक था, इनका नाम क्या है? ये बेसिकली हजरत मोहम्मद मोहिउद्दीन मस्तान शाह बाबा के नाम से जी। ये मशहूर है, मस्तान शाह बाबा जी। और ये भी ईस्ट पाकिस्तान में हुआ करते थे। जी। ठीक है, और उनके मुरीदैन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश में और पूरे पाकिस्तान में मौजूद जी। हैं। और ये मेरे ताया हैं जी। मेरे वालिद के सबसे बड़े भाई, जो कि उनके खलीफा थे। जी। अच्छा आसिफ भाई, जो रोज़ा का फ़न तामीर है वो बहुत हमें मुनफरिद नज़र आ रहा है, बहुत इसके ऊपर काम हुआ है। तो ये रोज़ा मुबारक कब बनाया गया था, किसने बनवाया था, और बड़े शौक़ के साथ बनाया गया है? बहुत ही उनसियत के साथ, मोहब्बत के साथ इस मज़ार को मेरे ताया ने बनाया जी। मोहम्मद मंसूर अली शाह जी। जी मंशा भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कैटल फार्म है। हाँ। जिसमें सिंपल हम वो गाय या वो जानवर रखते हैं जो ईद कुर्बान के लिए हम हाँ। उसको पेश करते हैं अल्लाह के बारगाह में। और यहाँ सारे खूबसूरत जो है माशाल्लाह। हाँ, तो ये सारे जो जानवर हैं ये ईद कुर्बा में जो है वो कुर्बा होंगे, और ये आप 1 साल पहले ले आते हैं? नहीं, ये एक्चुअली ये तो 1 साल पहले क्या, ये अब तो हमारा प्रोडक्शन बेसिकली ये तो शौक था। हाँ। फिर ये कारोबार भी हो गया है। ये आप देखिएगा आसिफ बाशानी भाई ने कितने खूबसूरत और भारी भरकम बैल जो हैं वो रखे हुए हैं, और हमें वो ईद के फिर दिन याद आ गए। और कराची में तो वैसे ईद कुर्बान पे जो है ना वो भारी भरकम बड़े बड़े बैल जानवर, और ये आप देखिए माशाल्लाह। वो आप बताएंगे कौन सी नस्ल है, इनका खाना कितना होता है? इससे भाई ये जो है साहिवाल नस्ल है जी। ये इसकी ग्रोथ तकरीबन 2 साल से इस पे मेहनत हो रहा है। तो सर औरंगी मतलब मेरा घर है, घर पे ही हर जी, चीज, एंटरटेनमेंट भी यहीं, सियासत भी यहीं, कारोबार भी यहीं, सब कुछ यहीं, जीना भी यहीं, मरना भी यहीं, सब चीज यहीं पर। गुड। जी मंशा भाई, ये हमारा भाषानी स्वीट्स है जो मदर विंग, हमारा मदर ब्रांच कह लें आप जी, जहाँ हम पाकिस्तान जब माइग्रेट होकर हिजरत करके बांग्लादेश से आए आप 71 के बाद। जी जी। तो फिर ये जो है हमने यहाँ से हमारे पेरेंट्स ने शुरू किया कारोबार का।
अच्छा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? अस्सलाम ठीक वालेकुम। ठाक। हाँ, ये वक्त के साथ साथ रेनोवेट भी होता रहा और फिर हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी बढ़ता रहा, जी रेंज। जी, ये है जी बाशानी स्वीट्स और ये माशाल्लाह आपने अपनी देखा मंजिल पर आ गए आप, अपने जो मंजिल पर भाषानी आप ये आ गए, ये आ, रश लगा हुआ है भाषानी पर। और ये है कच्चा कुल्ला जो कि आज अगर आपको कहीं पर भी मिलता, लेकिन इसको इन्वेंट किया था बाशानी ने। और इसके साथ साथ ये वलवा साहब रखे, मैं खा लेता हूँ। ये है इसे क्या कहेंगे? ये भाषानी चमचम, यही तो भाषानी है। बाशानी चमचम, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा जी। एंड थैंक यू Taste वेरी मच। करें पहले। जी जी जी, बहुत अच्छा, जबरदस्त। भाई ये मंशा भाई, ये बंगाली मीठा दही, ये बंगाली- सिर्फ हम ही बनाते हैं। और एक ये येलो कलर है, ये क्या मैंगो फ्लेवर है? नहीं, मैंगो फ्लेवर नहीं है। ये दूध को इस कदर हमने उबाला है कि इसका जो है कलर इस तरह से आता है, और एक स्पेशल दाना आता है कोई जी। जो यूज होता है जिसके बाद, और ये इंतहाई डिलीशियस होता है। रियली अमेजिंग व्यूवर्स, ये जो दही है, आप येलो कलर से लगता है कि जैसे येलो मैंगो आइसक्रीम है, लेकिन ये बाशानी की पहचान है। ये आपने कब मुतारफ करवाया था? ये भाई ये शुरू दिन से पूरे बांग्लादेश में यही दही जो है ना आपको मिलेगा। अच्छा, मिस्टी दोई कह रहे होते हैं, और यहाँ पर किस्मत से अभी अवेलेबल है, अदरवाइज यहाँ बनता है और यूं खत्म हो जाता है। ओके। कि हम यहाँ की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं।